मैंने 20 साल भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्रवादी हूँ मैं, और राष्ट्रवाद के लिए इतनी महंगी बार जेल गया, आज भी मुकदमे चल रहे हैं। राष्ट्र जो हम चाह रहे थे देश के लिए, शायद भारतीय जनता पार्टी वो काम जो होना चाहिए था वो हिंदुत्व के लिए, राष्ट्र के लिए वो काम नहीं। बात कट्टरवाद, इस्लामिक कट्टरवाद, आतंकवाद में यात्रा नहीं निकली। हमारे जो सांसद हैं, हमारे लोगों पर मुकदमे लगे, लेकिन इस सरकार में आज तक भी वहाँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की शोभा यात्रा नहीं निकल। कई बार मैं उसकी लड़ाई लड़ा, मुकदमे तक मेरे ऊपर जय भीम का नारा लगा। कहाँ गया आपका, कहाँ गया हमारा ये योद्धा योगी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर? हमारा नहीं है, संविधान हमारा। हम परेशान है, और जिस दिन हमारे हाथ में ताकत होगी, हम निकाल कर ताकत होगी, उस दिन हम मेडिकल को जवाब देंगे, हम लड़ेंगे। उसके बस की तो है ही नहीं लड़ाई लड़नी। जो अपनी लड़ाई अगर जरा सा भी कोई कर दे, जरा सा, उसके लिए जान देने को तैयार होता है। ये समाज की हमारी महानता पहले से रही। नमस्कार। देश में इस वक्त आरक्षण को लेकर के पूरा बवाल मचा हुआ है। पिछले दिनों आपने देखा है पूरे देश में बसपा और दूसरे जो दलित संगठन हैं उन्होंने भारत बंद का कॉल दिया था और आरक्षण को लेकर पूरे देश में एक बहस छिड़ी हुई है। लेकिन इसी बीच हमारे साथ गुर्जर समाज के एक ऐसे नेता हैं जिनका लंबा संघर्ष भारतीय जनता पार्टी में रहा। हिंदुत्व के मुद्दे पर वो लगातार आंदोलन करते रहे, लड़ाइयाँ लड़ते रहे। उनका लंबा संघर्ष है। हिंदू संगठनों के साथ जुड़ करके उन्होंने कई सारे बड़े आंदोलन भी किए हैं, और एक वक्त तो ऐसा था जब उनको बीजेपी और हिंदुत्व के बड़े मंचों पर सराहाया गया और उनको वहाँ तवज्जो भी मिली। लेकिन अब काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं कि उनके कुछ बागी तेवर हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए गुर्जर आर्मी के संस्थापक, अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और गुर्जर समाज के एक ऐसे जिनका नाम है पूरे देश में और लंबे और बड़े संघर्षों के लिए जाने जाते हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर मीरकपुर इस वक्त हमारे साथ हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि वीरेंद्र गुर्जर जो अभी तक बीजेपी के साथ थे, अब पिछले 3 दिन पहले उन्होंने बीजेपी को छोड़ करके एक नई पार्टी का दामन थाम लिया है और उस पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। उनसे बातचीत करेंगे। अध्यक्ष जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत आपका भी, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। अध्यक्ष जी, आप तो बहुत लंबे समय तक हिंदुत्व के एजेंडे पर लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे, आपके आंदोलन हुए और भारतीय जनता पार्टी में आपका पिछले 20 साल का करियर हमने देखा है। अचानक से क्या हुआ कि आपने बीजेपी को छोड़ करके नई पार्टी का दामन थाम लिया है? देखिए विपिन जी, मैंने 20 साल भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया। राष्ट्रवादी हूँ मैं, और राष्ट्रवाद के लिए इतनी मेहनत की मैंने कि कई बार जेल गया, आज भी मुकदमे चल रहे हैं। रासू का तक मेरे ऊपर लगी, बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। लेकिन 10 साल का जो कार्यकाल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, और जो हमारे योगी जी हैं मुख्यमंत्री, उनका कार्यकाल रहा है, आज भी सरकार चल रही है, मोदी जी की सरकार है। लेकिन मैं अपने निस्वार्थ सेवा की है पार्टी की, और ये समझ कर सेवा की है कि जो हम चाह रहे थे देश के लिए, शायद भारतीय जनता पार्टी वो काम करेगी। लेकिन 10 साल के कार्यकाल में और योगी जी का कार्यकाल जो चल रहा है, वो काम जो होना चाहिए था वो हिंदुत्व के लिए, राष्ट्र के लिए वो काम नहीं किया गया। ऐसे कौन से मुद्दे थे अध्यक्ष जी जिन पर आपको लगा कि बीजेपी आपकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतर रही, या जिनमें आपको वादा खिलाफी लगी? ऐसे क्या मुद्दे थे? देखिए, सबसे पहले तो सहारनपुर हमारी जन्मभूमि है, कर्मभूमि है, और मैं ऐसे गांव से बिलोंग करता हूं जहां 500-600 साल से हुक्का, बीड़ी, शराब, शिकार, लहसुन, प्याज नहीं करता। पूरा गांव हिंदुत्व का गांव है, और हमारे पास देवबंद दारुल है, शैक्षिक संस्था, जहां पूरी दुनिया के बच्चे शिक्षा लेने के लिए आए, इस्लामिक संस्था है। लेकिन वहां से इतने बड़े बड़े आतंकवादी निकल के भी आए हैं, ऐसी शिक्षा दी जा है, गजवाए हिंद जैसे फतवे वहाँ से दिए जा रहे हैं, और पूरी दुनिया के आतंकवादी वहीं से निकलते हैं। यहाँ सहारनपुर आतंकवादियों का गढ़ माना जाता है आज भी, और पहले भी कई बार पकड़े गए। मुझे उम्मीद थी कि यहाँ योगी जी की सरकार उस पर काम करेगी,
लेकिन वो काम नहीं किया। तो योगी जी ने तो वहाँ एटीएस सेंटर जो है, आतंकवादी निरोधक दस्ता जो है, उसको डिप्लॉय करने के लिए वहाँ एटीएस सेंटर बनाने का ऐलान किया था और उस पर शायद काम चल भी रहा है। तो ऐसी तो कोई बात नहीं, जो मुद्दे हैं उन पर तो लगातार सरकार काम कर रही है। सीएए, एनआरसी, उसको लेकर पूरे देश में हंगामा है, नागरिकता संशोधन कानून ले आई सरकार, और कई सारे काम है। फिर आपकी नाराजगी कैसी है? विपिन जी, मेरी बात सुनो आप। संस्था बनाना, एटीएस का कार्यालय खोलना, वो कोई बड़ी बात नहीं है। उस पर काम करने की बड़ी बात है। अभी गजवाए हिंद जैसा उन्होंने एक फतवा जारी किया, उस पर कौन सा काम किया? हमने कहा था, हमने पुतला तक उसका जलाने का काम किया, क्योंकि हमारे पड़ोस में है दारुल देवबंद। पहले उसमें फतवा जारी हुआ था, वंदे मातरम नहीं कहेंगे, भारत माता की जय नहीं लगाएंगे, राष्ट्रगान नहीं कहेंगे। उसके लिए हमने कई बार यात्रा निकाल ली, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी, पूर्व सरकारों में खिलाफ लड़ाई लड़ी। और पूर्व सरकारों में देवबंद के अंदर छोटी सी बात को लेकर वहाँ हजारों लोग इकट्ठे होकर एसडीएम की दीवार तोड़ी, डाक बंगले में आग लगाई और एसपी देहात की AK-47 राइफल लुटी। आज तक बरामद नहीं की गई, जबकि पता है राइफल किसके पास है। क्यों नहीं बरामद की गई? अच्छा, तो मतलब आप जो है सरकार से इसलिए नाराज है कि सरकार हिंदुत्व के लिए कुछ काम करे, हिंदुत्व का मुद्दा सरकार को आगे रखना चाहिए था मोदी जी से, योगी जी से, आप इसलिए नाराज हैं? बात हिंदुत्व की नहीं, बात कट्टरवाद, इस्लामिक कट्टरवाद, आतंकवाद। वो AK-47 लूटना अच्छी बात नहीं थी। यहाँ सड़क दूधली में, हमारा देश है, संविधान के दायरे में चलता है, सबको अपनी यात्रा, शोभा यात्रा निकालने का अधिकार है। सड़क दूधली में यात्रा नहीं निकली, हमारे जो सांसद हैं वो भी पिटकाए, वहाँ हमारे लोगों पर मुकदमे लगे। लेकिन इस सरकार में आज तक भी वहाँ किनकी यात्रा थी अध्यक्ष जी जिसको नहीं निकलने दी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शोभा यात्रा नहीं निकलने दी, गुरु रविदास जयंती नहीं निकलने दी। कई बार मैं उसकी लड़ाई लड़ा, मुकदमे तक मेरे ऊपर लगे। तो उनकी लड़ाई लड़ने के लिए तो चंद्रशेखर आजाद है ना, आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी है, उनको जब कोई ऐतराज नहीं है। चंद्रशेखर रावण कह रहे हैं कि दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक सब मिलकर के चलेंगे, वो मुसलमानों को अपना भाई मान रहे हैं, उनके लिए पैरवी कर रहे हैं कि मुसलमानों को पूरा अधिकार है कि वो अगर 10-15 मिनट के लिए सड़क पर नमाज पढ़ना चाहे तो कौन सी आफत आ जाएगी। तो आप क्या बात कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि आप इस बात से दुखी हैं कि दलित समाज की बात नहीं की, बीजेपी ने दलित समाज की जो शोभा यात्रा थी वो रुकी। आप कौन से मुद्दे? जिस बात आप कह रहे हैं चंद्रशेखर आजाद की, चंद्रशेखर रावण की जो बात आप कह रहे हैं, वो तो जय भीम जय मीम का नारा लगा रहा है। वो तो पता नहीं कहाँ उसकी मानसिकता खोई गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शोभा यात्रा नहीं निकलने दी, उस पर कोई चर्चा नहीं है, कोई बात नहीं है। यहाँ पूर्व सरकारों ने, बहन मायावती ने यहाँ काशीराम मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया और पूर्व सरकार, सपा सरकार ने उसका नाम बदल कर काशीराम का मौलाना मोहम्मद हसन कर दिया। कहाँ गया आपका चंद्रशेखर आजाद? कहाँ गया हमारा यह योद्धा योगी महाराज जी? उसका नाम बदल के मान्य काशीराम मेडिकल करना चाहिए था, वो इस पर कहीं नहीं बोलते। ये इस मुद्दे को तो आप नहीं मानते? क्या चंद्रशेखर रावण को नहीं वो ये मामला उठाना चाहिए, जो तो आप संसद में भी हैं, नगीना के सांसद हैं, तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं इस मामले को लेकर? क्यों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारा नहीं है? संविधान हमारा नहीं लिखा उसने? हम परेशान हैं। और जिस दिन हमारे हाथ में ताकत होगी हम निकाल के दिखाएंगे। जिस दिन हमारे हाथ में ताकत होगी उस दिन हम मेडिकल कॉलेज का मान्य आप क्या चाह रहे थे कि योगी जी जो है ये जो मेडिकल कॉलेज है पिलगनी का, इसका नाम बदल के वापस से बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे रखें या काशीराम रखें, ये आपकी मांग थी? ये मांग थी, कई बार हमने मांग उठाई, लेकिन हमारी पार्टी ने हमारी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। कई बार लड़ाइयाँ लड़ी। और अब जो पार्टी छोड़ने की बात आई है, जो मैं नाराज की बात आई है, जो मैं आपको बताना चाह रहा, इतना बड़ा कांड हुआ, इस कांड से तो हद होगी। हम तो बिल्कुल परेशान हो गए, पूरा देश परेशान हो गया। बांग्लादेश जो हमारे ही कर्मों पर बना, भारत ने, हमारे देश ने, हाँ, इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के जुल्मों को ख़त्म करके उसको अलग देश का राज्य दर्जा दिलाने का काम किया। वो हमारे कर्मों पे करोड़ों अरबों रुपया हमारे यहाँ भारत से वहाँ उनकी मदद के लिए जाता है। और आज वहाँ जिस शेख हसीना के द्वारा 15 साल शासन किया,
और उसने ऐसा जुल्म अत्याचार करके 15 साल के बाद वहाँ आरक्षण का मुद्दा था, उससे वहाँ जब जनता भड़क गई, वो देश को छोड़ के वहाँ से भाग ली और भाग के हमारे मोदी जी ने, हमारी सरकार ने उसको यहाँ शरण दी और वहाँ हमारे हिंदुओं पर, दलित हिंदुओं पर, ज़्यादातर दलित वहाँ हिंदू हैं, उन पर जितना अत्याचार हुआ वो सहन करने लायक नहीं था। वहाँ मैं बिल्कुल परेशान हो गया। वहाँ फिर मैंने अपने मन में यह आई कि अब कोई फायदा नहीं है, अब धैर्य जो है जवाब देगा, मेरा धैर्य जवाब देगा। और धैर्य जवाब देने का मेरा मतलब ये समझ गया कि वो हमारी सरकार या तो अमेरिका से डर गई, बाहरी ताकत से डर गई, या फिर हिंदू और मुसलमान को लड़ाने का काम कर रही है। वो कुत्ते के पिल्ले जैसा समझ के हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम कर रही है। वहाँ हिंदुओं पर जुल्म होगा और यहाँ हिंदू तुम्हारी साथ लगेंगे। कमाल इस बात के हो गए विपिन जी कि भारतीय जनता पार्टी तो हिंदुओं को डरा रही कि मुसलमान मार देंगे, और जो पार्टियां हैं वह मुसलमान को डरा रही कि हिंदू तुम्हें मार देंगे। ये खेल चल रहा है देश में, जिसके लिए मैंने खून पसीना जारी करा, खून पसीना दिया मैंने भाजपा के लिए। लेकिन मैंने जब बांग्लादेश में ये हालात हो गए तब मेरा धैर्य जवाब देगा और मैंने फिर ये पार्टी मेरठ में, जहाँ तो आपने जो है देखिए बीजेपी को बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हुए उससे जो है क्षुब्ध होकर के, मतलब एक तरह से आप उससे बड़े गुस्से में हैं, सरकार को कोई कड़ा फैसला लेना चाहिए था, वो नहीं ले पाई, इसलिए आपने दुखी होकर के पार्टी की सदस्यता जो है छोड़ दी। मैंने जब वहाँ बांग्लादेश में ये हालात हुए, यहाँ से पहले घोषणा की थी कि इस लड़ाई को हम बांग्लादेश में जाकर लड़ेंगे। मेरठ की क्रांति धरा से पद यात्रा करते हुए हम बांग्लादेश में घुसेंगे और उन लोगों का बचाने का काम करेंगे, ये हमने घोषणा की थी। इसी मुद्दे को लेकर हम मेरठ में भी गए, हमारे सैकड़ों लोग हमारे साथ थे। लेकिन 2 दिन पहले 14 तारीख को ये अखबार, अमर उजाला अखबार में ये खबर आई और वहाँ का जो कार्यकारी प्रधानमंत्री बना है मोहम्मद यूनिस, उसने मंदिर में बैठ कर मीटिंग की हिंदुओं की और आश्वासन दिया कि मैं हिंदुओं का कुछ नुकसान नहीं होने दूंगा, जो अत्याचार होगा उसके उन्हें सजा दी जाएगी और इसमें दोषी मैं नहीं हूँ, शेख हसीना है। तो इसलिए आपने जो है अपनी यात्रा वो रद्द कर दी, जो उनका स्थगित करी कि मोहम्मद यूनिस ने जो कहा है उसको हम देख लें, अगर वहाँ हिंदुओं का कोई अत्याचार होगा तो फिर दोबारा चलेंगे। तो देखिए आपकी बात में विरोधाभास नहीं आपको लग रहा? अभी तो आप कह रहे थे कि हिंदू और मुसलमानों को, इधर बीजेपी डर दिखा करके मुसलमानों का हिंदुओं का वोट ले रही है, उधर मुसलमानों को हिंदुओं का डर। अभी आप कह रहे हैं कि हम वहाँ के हिंदुओं के शोषण के विरुद्ध मार्च करते, तो आप जो है हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे चलेंगे या हिंदू मुस्लिम दोनों को साथ लेके चलेंगे? नहीं, जिसके साथ अत्याचार होगा, हिंदुओं के साथ अत्याचार था वहाँ, पार्टी भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व को लेकर आई थी, राष्ट्रवाद को लेकर आई थी और भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुओं के लिए, हिंदुत्व के लिए एक जर्रा सा काम नहीं किया। अगर आपकी जानकारी हो तो मुझे बता दो, एक पे काम किया हो तो आज तक। मतलब हिंदुत्व के मामले में बीजेपी जिस लिए वोट दिए थे लोगों ने उस पर टोटली फेल है। टोटल फेल। योगी जी महाराज जो हिंदुत्व का बहुत बड़ा पहलवान समझ रहा, बिल्कुल खत्म, उनमें जी नहीं इतना। हम तो ये सोच रहे जब संसद में वो रोए थे बैठ के, वहां डरे हुए रोए थे, उसको याद आया मगर इसमें तो जी ही नहीं कुछ भी। तो इतने अपराधियों का खात्मा यूपी से किया है योगी जी ने, जो अतीक और उनके जैसे बड़े जो गैंगस्टर थे, जो बड़े माफिया थे, उनको खत्म किया है। अपराध और भ्रष्टाचार और जो गुंडागर्दी थी यूपी के अंदर, उसको तो कहीं ना कहीं योगी जी ने खत्म किया है। क्या इस बात से आप संतुष्ट नहीं है? कहाँ, अतीक वगैरह तो वो तो भूमाफिया थे। अतीक वो राष्ट्र विरोधी नहीं थे, वो भूमाफिया थे, लोगों को डरा कर जमीन ने वो कत्लेआम कर रहे थे। बात वह है जो देश को खत्म करने की प्लान बना रहे हैं और जो ये कह रहे कि जिस तरह बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्ल हो रहा, मारे जा रहे, उसी तरह घूमते घूमते वो यहाँ भारत में घुस जाएंगे। चाह रहे थे कि सरकार इस तरह का कोई जंग का ऐलान कर दे, मतलब सीधे सीधे जो देश के अंदर जो ऐसी शक्तियां बैठी हैं, एक तरीका सरकार का जो है अपना रॉ है, सीबीआई है और ईडी है, दूसरी एजेंसी हैं, वो जो सूचनाएं देती हैं उसके आधार पर सरकार काम करती है। आप क्या सोच रहे थे कि सीधे जंग हो इस तरह की? विपिन जी, हमारा विदेशी फंडा जो है, जो विदेश में हमारे वहाँ राजदूत हैं, सब कुछ देख रहे हैं, वो तो फेल हो गए। हमारा ईडी, हमारा जो इंटेलिजेंट है भारत का, वो बांग्लादेश में फेल हो गया। उन्हें पता नहीं लगा कि ऐसा हो रहा वहाँ।
वो फेलियर हो गया या जानबूझ कर उन्होंने कर दिया। जब हमारे में इतनी ताकत नहीं है कि हम पड़ोसी की मदद करने के लिए उसे अपने घर में बुला लें, पड़ोसी को तो घर में बुला लिया, उसके घर वालों को कत्ल कर दे। हमारे भारत में शेख हसीना को बुलाया सरकार ने, मोदी जी बिरयानी खुआ रहा है उसे बैठा के, और हमारे हिंदुओं का कत्ल हो रहा है वहाँ। तो क्या करना चाहिए था ना, रोकना नहीं चाहिए था। भारत में ये पहले से हमारी परंपरा रही ना कि शरणागत को हम शरण देते हैं हमेशा, जो हमारे यहाँ आकर के शरण मांग ले, चाहे वो हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो। बहुत बढ़िया, शरण देना चाहिए, लेकिन शरण देने का मतलब नहीं है कि उसको शरण दे दो और उसके परिवार को, उसे वहाँ हमारे लोगों को कत्ल कर दें। हमारे अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए, भारत में इतनी ताकत है। अगर एक भी बार भी धमकी देना चाहिए था और सेना को लगाना चाहिए था तो शायद इतना कत्ल नहीं होता। वो सारी की सारी गलती भारत सरकार की है। तो इसलिए आपने जो है ये बीजेपी की सारी जो देख ली रणनीति, इसके बाद आपने निर्णय लिया कि आप बीजेपी को छोड़ ही देना चाहिए। हाँ, अब मेरा बिल्कुल धैर्य जवाब देगा, और मैंने उस क्रांति धारा, मेरठ की क्रांति धारा जहाँ से हम चल रहे थे, मैंने वो प्रोग्राम वहाँ जाने का स्थगित किया यूनिस के कहने पे। यहाँ के भरोसा नहीं है, वो ख़त्म किया। और 20 साल की जो मेरी मेहनत थी भाजपा के लिए, मैंने भाजपा को वहाँ से बिल्कुल ही त्यागपत्र दे दिया, छोड़ दिया। अच्छा, बीजेपी साहब आपके संबंध खत्म आपका। लेकिन अध्यक्ष जी, ये जो पथिक जनशक्ति पार्टी जिसका आपने अब दामन थामा है, क्या गुर्जर समाज में जितना आपका कार्य है, इतना संघर्ष है आपका, गुर्जर समाज के लिए बड़े बड़े आंदोलन आपने लड़े हैं, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से आपने इतना कुछ दिया समाज को और लगातार लड़ाई लड़ते रहे, क्या समाज से उस तरह का सम्मान, उस तरह का सहयोग और समर्थन आपको मिला जो आप एक उम्मीद लेकर के चल रहे थे? देखिए विपिन जी, पार्टियां कभी एक समाज से नहीं चलती, ये ऐसा नहीं है। पार्टियां तो एक समाज से नहीं चलती, लेकिन पहले अपने समाज का साथ होना जरूरी है। मेरा सवाल ये है, क्या जिस तरह की उम्मीद आपको थी, उस तरह से जिनके लिए आपने मुखर होकर के आंदोलन लड़े, उस समाज का क्या आपको सहयोग मिला, गुर्जर समाज का? मैं 15 तारीख को वहाँ गया, 15 स्वतंत्रता दिवस थी। हमारे धन सिंह कोतवाल ने 1857 की क्रांति शुरू की, और ये आपके पीछे रखा है वहाँ जो कलश है, इसमें हमारे क्रांतिकारियों की माटी थी, इसको भी लेके गया था ताकि वहाँ नमन कर सके हम, इसको लेके गया था। हमारा समाज गुर्जर समाज, मैं गुर्जर समाज पे इतनी बात नहीं करना चाह रहा था क्योंकि सबको पता है गुर्जर समाज हमारा अपना बलिदान दिया है, ये देश के लिए मरता है, देश के लिए जीता है। इतिहास गवाह है, चाहे जब से पैदा हुए, जब से आज तक का इतिहास गवाह है। इतिहास तो हम मान रहे हैं, आपका बलिदान आप हम सब मान रहे हैं, गुर्जर समाज का बड़ा योगदान है। लेकिन क्या जिस तरह की उम्मीदें आपने रखी थी समाज के नाम पर, आप बड़े बड़े आंदोलन खड़े करते हैं, नई नई तरीके के लड़ाइयाँ आप लड़ने का काम करते हैं, क्या उस तरह का सहयोग आपको मिलता है, सम्मान समर्थन जो आप समाज से उम्मीद रखते हैं, क्या ये महसूस कर रहे हैं कुछ? पूरा का पूरा, मैं वही बात कह रहा आपको, हमारा समाज राष्ट्रवादी है, राष्ट्र के लिए मरता है, राष्ट्र के लिए जीता है। और पथिक जनशक्ति पार्टी का सबसे पहला एजेंडा हमारा है राष्ट्र सर्वोपरि, हम मान के चल रहे हैं। राष्ट्र है तो हम है, राष्ट्र है तो सब कुछ है, राष्ट्र है तो नहीं कुछ नहीं है। तो पूरा गुर्जर समाज हमें समर्थन भी दे रहा है और समर्थन देगा, और हमारी लड़ाई जो हमने शुरू करने जा रहे हैं उस लड़ाई में पूरा सहयोग देगा, पूरी उम्मीद है, पूरी आस्था है। और मैं ये 15 अगस्त को वहाँ क्रांति धरा पे संकल्प लेके इस बात को मैं चला हूँ कि मैं जब तक मेरा जीवन है पथिक जनशक्ति पार्टी के लिए काम करूँगा, उसके सिद्धांतों पर काम करूँगा और सर्वोपरि देश को मानते हुए। अब हम हर आंदोलन को अपने राष्ट्र के लिए लड़ेंगे। यानी कि अब आपके एजेंडे में हिंदुत्व से बढ़कर के राष्ट्र को पहले रखेंगे आप? राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र के लिए ही, हिंदुत्व भी राष्ट्र के लिए ही आता है। बस आखिरी कुछ सवाल है मेरा, मैं ये पूछना चाह रहा कि जैसे आप कह रहे हैं कि समाज हमारा इतना योगदान है, बलिदान दिया है और समाज मेरे साथ चलेगा, खड़ा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले आपके कई आंदोलन हमने देखे, जैसे आप गुर्जर रेजिमेंट की मांग कर रहे थे, आपने पद यात्रा भी शुरू करी, क्रांतिकारियों की माटी लेकर के भी आप निकले, उस तरह से समाज आपके साथ नहीं जुड़ पाया, समाज के कुछ इसको लेकर के सवाल भी थे आपसे। और लेकिन जब चंद्रशेखर आज़ाद, जो आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं, जब वो पार्लियामेंट के अंदर ये आवाज़ उठाते हैं तो उनकी बड़ी वाहवाही होती है, खूब तालियां पूरे देश में बजती है। सोशल मीडिया पर चंद्रशेखर आज़ाद को, गुर्जर समाज को बधाई देने के लिए, धन्यवाद देने के लिए पूरी एक तरह से बाढ़ सी आ गई थी। क्या आपको नहीं लगता कि समाज को आपके साथ उस तरह से खड़ा नहीं हो पाया
जब आपने आवाज दी जिस तरह चंद्रशेखर आजाद के साथ? कमी आपकी तरफ से रही या समाज की तरफ से? देखिए विपिन जी, जब जब भी हमने आंदोलन किए हैं, हमारी साथ समाज पूरा खड़ा हुआ है। मैंने दर्जनों आंदोलन किए हैं, दर्जनों। अपने समाज के आंदोलन भी किए हैं और मैंने हिंदुत्व के भी आंदोलन किए हैं, और समाज हमारे साथ चला है। हमने जब मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, कबाल कांड हुआ, उससे पहले हमारे गांव में देवबंद में झगड़ा हो चुका था, और वहाँ लाखों लोगों की भीड़ चली, लाखों लोग जुड़े, पूरे समाज हमारा चला और भी चले। पूरा समाज हमारी साथ है, लड़ाई लड़ेगा, और हम ईमानदारी से लड़ाई लड़ेंगे, देश की लड़ाई लड़ेंगे। गुज्जर पहले भी लड़ा है, अब फिर लड़ाई लड़ेगा, पीछे बिल्कुल नहीं हटता, पूरा साथ है, पहले भी लड़ा। पिछले जो इतने आपके आंदोलन रहे उनमें क्यों इस तरह से रहा कि आपके साथ उस तरह से लोग नहीं आ पाए जैसे अब देखने को मिल रहा है? नहीं, कौन सा आंदोलन रहा बताओ तो? एक आंदोलन आप गुज्जर चौक की बात करते हो? गुज्जर चौक में तो इतना बड़ा आंदोलन बन चुका था। वो उसमें भी कुछ युवा नेता जो हैं जिले के, वो ये आरोप लगाते हैं कि वीरेंद्र सिंह जी प्रशासन के साथ मिल गए, जो लड़ाई हमें आर पार की लड़नी थी उसमें वीरेंद्र सिंह जी ने जाकर के समझौता कर लिया, नहीं तो वो चौक बनते बनते रह गया। ये भी आरोप आपके ऊपर लगते हैं? देखिए विपिन जी, वो मुद्दा भी हम नहीं उठा था। मैं आपका 1 मिनट और ले लूं। जो मेयर था पहला, वालिया, उसने मुझे बताया कि 2 बार फाइल मेरे सामने आ चुकी और इसको अटल चौक कर दिया, मेरे साइन रह रहे, अगर कुछ करना हो तो आप करो। या आज मैं पहली बार आपके सामने खोल रहा। उन्होंने कहा अगर कुछ करना है तो करो, अगर मेरे साइन हो गए तो अटल चौक बन जाएगा। वो फिर हमने मुद्दा बनाया उसको, और गुजर भवन से चलकर वहाँ अपने महापुरुषों के हमने फोटो लगाए। नहीं, मुद्दा तो आपने बनाया और उसको उठाया भी, लड़ाई आपने शुरू की, लेकिन बाद में आपने फिर प्रशासन के साथ समझौता किस बात पे कर लिया? उसको लेकर नाराजगी है समाज? प्रशासन के साथ समझौता मैंने नहीं किया, वो विवाद बढ़ाया हमने। और हमारे जितने यहाँ नेता हैं, जो नेता हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने मुझे कहा कि आप इसको शांत करो और हम इसको बनवा कर देंगे। उन्होंने मुझको कहा। मैं लड़ाई नहीं लड़ाना चाहता था। मैं ग्वालियर जैसा कांड, यहाँ जो ग्वालियर चंद्रशेखर ने करवाया, वहाँ हजारों लोगों पर मुकदमे लगवाए, मैं यहाँ मुकदमे नहीं लगवाना चाह रहा था, क्योंकि मैंने मुकदमे झेल रखे हैं, मैं देख रहा था। तो आप समाज के युवाओं के भविष्य की फिक्र कर रहे थे? कि फिक्र कर रहा था मैं समाज के युवा आज आप पर यह आरोप लगा रहे हैं कि वीरेंद्र सिंह जी का कोई भरोसा तो नहीं है, 4 दिन बाद क्या आंदोलन खड़ा कर देंगे, फिर उसको वापस ले लेंगे, 10 दिन बाद कुछ और नई बात कहेंगे, फिर उसको वापस ले लेंगे। इस तरह की बातें भी तो समाज की तरफ से आ रही ना। ये नए लड़के हैं जो इन्हें पता नहीं है, इन चीज़ों का पता नहीं है। देखो, आंदोलन जो नेतृत्व करता है उसे अपना सेना को बचानी पड़ती है और लड़ाई को जीतना पड़ता है। वो लड़ाई हमने जीती है। अटल चौक वहाँ ना बना है, ना कभी बन सकता है। लड़ाई जीती है। जो लड़के कह रहे हैं ना, चौक तो यही है। तो आप अटल जी के विरोधी हैं क्या, जो उनका चौक नहीं बनने देते? नहीं, अटल जी का कहीं चौक और बनवा लो। तो रामचंद्र दास जी के नाम से चौक था, वो गुजरों का चौक है, उस पर कोई बना के दिखा तो दो, हिम्मत ने है तो बनाओ। बना नहीं सकता। वहाँ तो नगर निगम ने जो है वो कूड़ादान और वो सब लगा करके, फंवारे लगा करके उसको वो बना दिया। कूड़ादान नहीं बनाया वो। ये सब नाराजगी है। भाजपा छोड़ना मजाक नहीं है, वो भी नाराजगी है मेरी। गुजर चौक वाली नाराजगी भी है। सरदार पटेल जो बहुत बड़ा महान नेता हुआ, आज उसका उनकी मूर्ति तो देख लें आप। मैं कितनी बार जाकर मेयर को कह लिया, आज भी कह लिया, कितनी बार चौक के बारे में जाकर कह लिया, बनाओ ना उसको। जनप्रतिनिधि भी है यहाँ। अध्यक्ष जी, आपकी बात में जो पार्टी है आपकी, उसको कहीं ये नहीं लगता कि आपकी बात में कुछ दम नहीं दिखाई देता? उनको लगता है कि इनके साथ अब इनका समाज ही नहीं है, इनकी बात पे क्या ध्यान दे? कहीं इस तरह की, कई पार्टियों में इस तरह की गलतफहमी है आपको लेकर के, या वो आपको समझ नहीं रहे? कहीं उनको ऐसा लगता है कि वीरेंद्र सिंह अब बूढ़ा शेर हो चुका है, अब इनकी दहाड़ में दम नहीं है? वीरेंद्र सिंह बूढ़ा शेर ना हुआ है, ना होगा। वीरेंद्र सिंह उस दिन बूढ़ा शेर होगा जिस दिन अर्थी पे बैठ के जाऊंगा। मेरे आज भी वही दम है। जिस तरह से आप पूरे जिले को, मेरा समाज मेरे से नाराज इसलिए था कि जब भाजपा आपकी बात नहीं सुन रही, आपके द्वारा जो आप बात करते हो नहीं सुनती, चाहे गुज्जर चौक हो, चाहे सरदार पटेल का वहाँ चौक हो, तो आप भाजपा छोड़ दें। मेरे समाज ने मुझको कहा कि भाजपा को छोड़ दीजिए आप। मेरा समाज मेरे साथ आओगा सारा का सारा, और आपको मैं दिखा दूंगा अभी। अब चलने दो मुझे राह पे, इस पे पूरा समाज साथ रहेगा। इस लड़ाई को लड़ी जाएगी, और जिस दिन दमा होगा गुजर चौक को मैं ही तो बनाऊंगा उसको। मेरे दिल में यहाँ जगह है। मैं तो 12 साल में 2 दांत होने वाला,
गुर्जर समाज जो है 12 साल में 2 दांत होता है, 12 साल में। ये अपनी बात को कभी नहीं भूलता और मैं कभी नहीं भूलता। गुर्जर चौक भी बनेगा, सरदार पटेल का चौक भी सौंदर्यकरण भी होगा और सारे जितने हमारे रेजिमेंट भी बनेगी और हमारे महापुरुषों को इतिहास के गुर्जर रेजिमेंट अब बनेगी तो उसका श्रेय तो चंद्रशेखर आजाद को जाएगा ना, जिन्होंने बड़े प्लेटफॉर्म पर उसको उठाया। आपका जो मुद्दा आप जो लेकर के चले थे उसको तो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद जो है उन्होंने भुना लिया है, या हम कह सकते हैं कि एक तरह से उनके नाम वो हाईजैक हो गया है। अरे वो तो इसको कर लो भाई, चंद्रशेखर आजाद, सड़क दूधली में चला जाओ ना, सड़क दूधली में मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यात्रा निकलवा दो, उसमें दम है तो। वो यात्रा वाला उनका मुद्दा नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि हम हिंदू मुसलमान को लड़ाने का हमारा एजेंडा नहीं है, हम तो जो पॉजिटिव चीजें हैं वो करेंगे। गुर्जर समाज की रेजिमेंट की मांग को उठाएंगे। गुर्जर समाज के रेजिमेंट को उठाने वाले तो बहुत है, हमारे नेताओं ने सब ने उठाया, ऐसा कौन सा नेता है जिसने उठाया नहीं? सब ने उठाया गुर्जर रेजिमेंट की मांग, सारे संगठनों ने उठाया, हमने उठाया, वो तो मांग उठा रहे हैं। वो मांग हमारी जो है ये मांग है। इसके लिए आप चंद्रशेखर रावण को धन्यवाद और उनका आभार नहीं व्यक्त करोगे कि भाई उन्होंने आपकी बात को, जो मुद्दा वीरेंद्र गुर्जर उठा के चल रहे थे उस मामले को उन्होंने लोकसभा में उठाया, तो इसके लिए तो आप लोगों को उनका एहसानमंद होना चाहिए। देखिए एहसानमंद क्यों हो, नगीना में 40-50 हज़ार वोट थी गुजरों की, सारी इसको दी। एहसानमंद तो उसे होना चाहिए गुजरों का, उसको वोट देके उसको सांसद बनाया। एहसानमंद नहीं है, उसका तो काम है, वो संसद में जब भेजा उसको, कौन कहेगा हमारी बात को? गुजरों ने वोट देकर कहा था कि रेजिमेंट की हमारी आवाज़ उठाइयो, उसने उठाई, बात खत्म होगी। बस यहीं तक तो है, और कहाँ तक है? आगे जो उसको पार निकालने का काम है वो आर पार की लड़ाई अब आप लड़ेंगे। वो हम लड़ेंगे, उसके बस की तो है ही नहीं लड़ाई लड़नी, जो अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकता। और समाज के आपके गुर्जर समाज के युवाओं को तो ऐसा लग रहा है कि हमारी लड़ाई अब चंद्रशेखर रावण लड़ेंगे और वो गुर्जर रेजिमेंट बनवा कर रहेंगे। हमारे समाज की महानता है, हमारा समाज बहुत भोला समाज है, महानता है। अपने दर पे कोई आएगा उसका सम्मान हमारा समाज करता है। अपने लिए अगर जरा सा भी कोई कर दे, जरा सा, उसके लिए जान देने को तैयार होता है। ये समाज की हमारी महानता पहले से रही है। अच्छा, आज तय किया है कि 1 तारीख को 1 सितंबर को हमारी कार्यकारिणी की मीटिंग होगी मेरठ में जो कार्यालय पे, और इन्हें मुद्दों को लेकर राकेश बड़े आंदोलन की तैयारी हमने शुरू कर रही है। धन्यवाद अध्यक्ष जी। और बस 1 मिनट का समय और लूंगा, मैं आपको दिखा दूं एक बार। ये देखिए अध्यक्ष जी के यहाँ जो गुर्जर समाज के जो आंदोलनकारी हैं, जो शहीद हैं, उनकी मिट्टी है इस कलश में। ये कलश यहाँ इन्होंने 2 साल से स्थापित कर रखा है और ये टीन शेड है जिसके नीचे इनका कार्यालय चलता है। यहीं पिछले दिनों सर्दियों में आपने देखा होगा, दिवाली के वक्त कड़ाके की ठंड के बीच गुर्जर रेजिमेंट और तमाम अपनी मांगों को लेकर के वीरेंद्र सिंह जी ने यहाँ भी आंदोलन किया था और अब इन्होंने बीजेपी को छोड़ दिया है। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ है उससे नाराज हैं। पार्टी ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए और पथिक जनशक्ति पार्टी का दामन थाम लिया है। ये एक बार वीरेंद्र सिंह जी की आप इनकी गाड़ी दिखा दीजिए। वीरेंद्र सिंह जी की गाड़ी है ये, वर्ना कार इनके पास लगभग 15 साल से है और इसी गाड़ी से देश भर में लाखों किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं और तमाम आंदोलनों में। और ये इनका मकान है सहारनपुर में, बिल्कुल साधारण सा मकान है। यहीं से तमाम इनके आंदोलन और इनके संघर्ष चलते हैं। ये इनका हेडक्वार्टर है और अब बड़ी एक आंदोलन की तैयारी में है पथिक जनशक्ति पार्टी के बैनर पर। तो हमने आपको दिखाया वीरेंद्र सिंह जी किस तरह से राकेश टिकैत के बयान से भी नाराज हैं और उन पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, और वही बांग्लादेश की घटना से नाराज होकर के नई पार्टी में चले गए हैं। आगे भी हम आपको दिखाएंगे नई कवरेज के साथ। बने रहिए नेशन 24।